एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन, जिसे कि हम हिंदी में गुर्दे में होने वाली पथरी के नाम से जानते हैं। ये जो तकलीफ है किडनी स्टोन की, ये गर्मियों के मौसम में बहुत कॉमन है और इसीलिए आज मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूंगी और साथ ही किडनी स्टोन का मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉजेस यानी कि कारणों से जो के वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को किडनी स्टोन की तकलीफ हो तो इसके हायर चांसेस होते हैं कि आपको भी आगे जाके ये किडनी स्टोन की बीमारी डेवलप हो। ये हेरिडिटरी में जाने वाला डिसीज भी आता है। फिर जो उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी कम पीना। जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मियों में पहले से ही धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, पसीने में से जो भी पानी हमारे शरीर का कम होता है, अगर उतने ही क्वांटिटी में हम अपने शरीर में वो पानी ना भरे तो हमें ये जो पथरी की तकलीफ है, किडनी स्टोन की तकलीफ है, ये हो सकती है। उसके बाद जो थर्ड कॉमनेस्टिक रीजन होता है वो है कि आप किस इलाके में या किस एरिया में रहते हैं। अगर आप जिस इलाके या एरिया में रहते हैं जहाँ पे हार्ड वाटर यानी कि जिस पानी में खारा पानी जिसे हम कहते हैं, जिस पानी में सॉल्ट्स की मात्रा हद से ज़्यादा हो, तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो खारा पानी होता है उसमें से आपके शरीर में काफ़ी सारे मिनरल्स जो अनवांटेड होते हैं वो चले जाते हैं और इसी की वजह से आपको किडनी स्टोन की तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो है कि आप अगर बराबर से पेशाब को ना जा रहे हो, अगर आपको पेशाब को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखने की या कंट्रोल करके रखने की आदत हो तो किडनी स्टोन की तकलीफ आपको ज़रूर होगी। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि अगर आपको पहले भी किडनी स्टोन्स हो चुके हैं तो आप भी सबसे ज़्यादा प्रोन है रिकरेंट किडनी स्टोन्स होने के लिए, यानी कि बार बार किडनी स्टोन की तकलीफ आपको हो सकती है अगर आप पहले भी इस तकलीफ से सफ़र कर चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। अब टाइप्स की तरफ जाते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है आप लोगों को टाइप्स बताने का कि अगर टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन के बारे में आपको पता चले, यानी कि पेशेंट को पता चले, तो आप परहेज कर सकते हैं उन चीज़ों से जिन चीज़ों से आपकी ये किडनी स्टोन की तकलीफ बढ़ सकती है। तो मुख्यतः किडनी स्टोन जो होते हैं वो कॉमनली कैल्शियम ऑक्सैलेट से बनते हैं या फिर यूरिक एसिड से बनते हैं या फिर सिस्टिन, ये जो एलिमेंट होता है, इससे बनते हैं। तो ये तीन प्रकार के जो स्टोन्स हैं वो कॉमन है। इसमें से मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप है कैल्शियम ऑक्सैलेट से बनने वाले स्टोन्स। तो कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है वो किन किन खानों में या किन किन खाने की चीज़ों में पाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी मैनेजमेंट में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि यूरिक एसिड बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस या कैल्शियम ऑक्सैलेट की मात्रा आपके शरीर में बढ़ाने वाले जो चीज़ें होती है खाने पीने की, उनसे आपको परहेज करना ज़रूरी है अगर आपको किडनी स्टोन की तकलीफ है। अब चलिए मैं आपको बताऊंगी सिम्टम्स की तरफ जो आपको हो सकते हैं अगर आपको किडनी स्टोन की बीमारी हो। किडनी स्टोन की जो बीमारी होती है वो काफ़ी बार असिम्टोमेटिक होती है, यानी कि आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है जब तक आपके गुर्दे में जो पथरी है वो अपनी जगह से ना हिले। जब भी कभी वो पथरी अपनी जगह से हिलने लगती है तब आपको सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं या फिर आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अब ये पथरी अपनी जगह से क्यों हिलती है, इसके काफ़ी सारे कारण हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है
कि पथरी अपनी जगह खुद बनाती है यूरिन में से बाहर निकलने के लिए, यानी कि पेशाब में से बाहर निकलने के लिए पथरी अपना रास्ता खोज रही होती है। और ऐसे समय में आपकी जो किडनी होती है उसमें से स्टोन यानी कि जो पथरी है वो ट्रैवल करती है यूरेटर से। अब यूरेटर क्या होता है? तो यूरेटर ये एक पाइप है आपके शरीर में, जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर यानी कि जो पेशाब की थैली है उसको और किडनी को जोड़ने वाला जो पाइप होता है उसे हम यूरेटर कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। और ये जो यूरेटर है ये लंबाई में तो बड़ा होता है, लेकिन उसका उसका जो विड्थ होती है वो बारीक सी होती है। और इसीलिए आपका जो स्टोन है वो उसमें से पास होता है तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और उसी के साथ दर्द भी महसूस होता है। तो ये था रीजन कि क्यों आपको दर्द होता है। अब हम चलेंगे सिम्टम्स की तरफ। तो फर्स्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो है पीठ में दर्द करना, या फिर आपके जो पेट और पीठ जो नीचे की कमर है उसके बीच का जो हिस्सा है, जो साइड का हिस्सा है वहां पे दर्द करना, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द करना। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। साथ ही पीठ जो दर्द शुरू होता है पीठ से, और पीछे से आगे आने वाला दर्द जो होता है वो किडनी स्टोन का माना जाता है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दर्द के सिलसिले में यह है कि किडनी स्टोन का जो दर्द होता है वो अचानक से शुरू होता है, या सडननेस जो है ये किडनी स्टोन में काफी कॉमन है। जो अचानक से दर्द शुरू होता है और जैसे कि लहरें उठ रही हो ऐसा दर्द होता है, पेट में मरोड़ उठ रही हो इस तरीके का दर्द होता है। साथ ही इसके साथ आपको जो और कंप्लेंट्स होते हैं वो पेशाब से रिलेटेड यानी कि यूरिन से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब को जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाना, यानी कि बार बार पेशाब को जाने का मन करता है। एक बार पेशाब को जाने के बाद ठीक से पूरी पेशाब नहीं होती, और एक या दो बूंदे होने के बाद पेशाब की जगह पे दर्द होता है या फिर जलन महसूस होती है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। साथ ही पेशाब को बार बार उठना पड़ता है रात के समय में। इसी के साथ फ्रेंड्स एक कॉमन सिम्टम ये भी है कि पेशाब में से गंदी बदबू आती है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है अगर आपको कोई भी किडनी से रिलेटेड बीमारी हो या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ हो। तो ये जो है पेशाब से गंदी बदबू आना, उसी के साथ एक कॉमन जो उसके साथ सिम्टम हम या साइन हम देख सकते हैं वो है पेशाब का जो रंग है, जो एक तो क्लियर होना चाहिए या फिर हल्का सा पीला। लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन की तकलीफ है या फिर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है तो किडनी आई एम सॉरी तो आपका जो यूरिन का कलर है वो डार्क दिखने लगता है, या फिर जो डार्क येलोइश या ब्राउन कलर की पेशाब आपको दिख सकती है। अब पेशाब में कभी कभार आपको खून की बूंदें या रेडिश पिंक कलर की भी पेशाब दिख सकती है अगर आपकी जो पथरी है वो यूरेटर में से नीचे सरकते समय अगर वो नुकीली हो और यूरेटर को कोई अंदर से खरोच आ जाए तो वहां से ब्लीडिंग हो सकती है और एक दो बूंदें आपको आपके पेशाब में दिख सकती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सिम्टम की तरफ जो कि है रिलेटेड आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से। तो अगर आपकी पथरी यूरेटर यानी कि जो मैंने बताया था पाइप जो जोड़ता है आपकी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को, तो उस पाइप में अगर आपकी पथरी अड़क जाए आके, क्योंकि अगर पथरी बड़ी हो तो उस पाइप में अड़कने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऐसे समय में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है क्योंकि यूरिन पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती और वहाँ पे बैक्टीरिया स्पेशली बैक्टीरिया इफेक्ट होते हैं और आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो होने के कारण आपको अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लग जाना या फिर आपको बुखार आ जाना, ये सिम्टम्स भी आ सकते हैं। उसी के साथ जो कॉमन सिम्टम्स हैं
किडनी स्टोन के उसमें आते हैं मिचमिची मचना या फिर उल्टी जैसा फील होना या उल्टियाँ होना। यह भी कॉमन सिम्टम है किडनी स्टोन का। अब चलेंगे फ्रेंड्स हम मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो आता है आपके पानी पीने से रिलेटेड, यानी कि आपके हाइड्रेशन को मेंटेन करने से रिलेटेड। क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो पथरी है अगर वो छोटी हो साइज में तो वो अपने आप पानी पीने से फ्लश आउट हो जाएगी किडनी में से और आपके शरीर में से। तो इसीलिए अगर आपको किडनी स्टोन की तकलीफ हो तो कंपल्सरीली आपको 9 से 10 ग्लास पानी पूरे दिन भर में पीना ही चाहिए। और अगर आपको तकलीफ नहीं हो लेकिन अगर आपको प्रिवेंट करना है किडनी रिलेटेड डिसीज स्पेशली किडनी स्टोन को, तो भी मिनिमम 8 ग्लास पानी आपको दिन भर में जरूर पीना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मैनेजमेंट है इसमें लेमन यानी कि नींबू ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नींबू जो होता है वो सिट्रेट में या सिट्रिक एसिड में रिच होता है और इस रिचनेस की वजह से हम जो नेचुरल विटामिन सी है वो तो बॉडी को मिलता है, उसी के साथ जो किडनी स्टोन है उसको डिसॉल्व करने में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नींबू। अब इसका रिलेशन आता है टाइप्स से। जो मैंने पहले बताए थे टाइप्स, कैल्शियम ऑक्सैलेट जो टाइप होता है किडनी स्टोन का, यानी कि पथरी कैल्शियम ऑक्सैलेट से अगर बनी हो आपके शरीर में, आई मीन किडनी में, तो कैल्शियम ऑक्सैलेट के स्टोन को पिघलाने के लिए, कैल्शियम ऑक्सैलेट के स्टोन को शरीर से बाहर फेंकने के लिए सिट्रिक एसिड या सिट्रेट का यूज किया जाता है। और इसीलिए स्पेशली जो डॉक्टर्स होते हैं वो सोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल करते हैं आपको सिरप के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में। तो अगर आपको नेचुरली ये चीज करनी है बिना दवाई या लिए, तो नींबू ये सिट्रेट में रिच होने की वजह से आपके स्टोन को इजीली पास आउट करने में मदद करेगा यूरिन थ्रू। अब नेक्स्ट एक जो पॉइंट है कि कौन सी फ्रूट्स स्पेशली लेने चाहिए, तो कोई भी फ्रूट्स जो वाटर कंटेंट में रिच हो, स्पेशली गर्मियों की सीजन में हम देखने जाए तो अंगूर है या फिर ऑरेंजेस जो कि लेमन के कैटेगरी में ही आते हैं, या फिर वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, या पाइनएप्पल है। तो ये फ्रूट्स जो होते हैं वो समर के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होते हैं मार्केट में और किडनी स्टोन के लिए बेस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट जो कॉमन मैनेजमेंट या डाइट जो सजेस्ट करूँगी किडनी स्टोन को रिजॉल्व करने के लिए वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास यानी कि गेहूं के ज्वारे। अब ज्वारे जो अंकुरित होते हैं गेहूं में से, जो छोटे साइज के होते हैं, वो आप आपके घर में भी कर सकते हैं या फिर रेडीमेड उसका पाउडर भी बाजार से मिलता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किडनी स्टोन्स को रिजॉल्व करने में। साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है नारियल का पानी। नारियल का पानी अगर आप रोज सेवन करें तो किडनी की सभी समस्याओं से, सभी तकलीफों से आपको क्विक रिलीफ मिल सकता है। आपको दिन भर में एक बार, स्पेशली दोपहर के समय में अगर नारियल पानी का सेवन करें तो आप हाइड्रेटेड रहेंगे और किडनी स्टोन की तकलीफ से भी काफी हद तक रिलीफ पाएंगे। उसी के साथ पोमोग्रेनेट जो होता है, यानी कि अनार जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो अनार का जो रस होता है ये भी बहुत फायदेमंद होता है किडनी की तकलीफ या किडनी की समस्या जिन पेशेंट्स को होती है उनके लिए। अब ये सब चीजें थी कि आपको क्या क्या लेना है, लेकिन किन किन चीजों का परहेज करना है। तो परहेज में जो कि हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, कैल्शियम ऑक्सैलेट के अगर स्टोन्स है आपके शरीर में, जो कि कॉमनेस्ट टाइप है सभी लोगों में, तो उन लोगों को
पालक यानी कि स्पिनच जो कि रिच होता है ऑक्सैलेट में, उससे बच के रहना है। स्पिनच या पालक को आपको नहीं लेना है। उसी के साथ टोमेटो, कच्चे टमाटर जो है उससे भी आपको बच के रहना है या उससे आप सेवन नहीं करना है। उसी के साथ जो चॉकलेट्स होते हैं वो भी ऑक्सैलेट में रिच होते हैं, इसीलिए आपको चॉकलेट या कॉफी से भी परहेज करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। अब अगला जो परहेज है वो है दूसरे किडनी स्टोन के टाइप से, वो है यूरिक एसिड के अगर आप में स्टोन्स हो, जो कि यूरिक एसिड के स्टोन्स कॉमन होते हैं पुरुषों में, तो मोस्टली पुरुषों में कॉमन होते हैं लेकिन महिलाओं में भी पाए जा सकते हैं। तो यूरिक एसिड अगर आप में ज़्यादा है, तो जिन चीज़ों में प्यूरिन ज़्यादा क्वांटिटीज़ में है तो उन चीज़ों का आपको परहेज करना है। अब प्यूरिन किन किन चीज़ों में ज़्यादा है, तो स्पेशली जो सी फूड होता है, जो फिशेस होते हैं, शेल फिश हो गए, या फिर आप नॉर्मली जो फिश का सेवन करते हैं, तो इनमें यूरिक एसिड या प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी की वजह से आपको स्टोन्स की तकलीफ बढ़ सकती है या फिर रिजॉल्व नहीं होंगे आपके स्टोन्स अगर आप ये कंटिन्यूड सेवन चालू रखें इनका। इसी के साथ जो पल्सेस होते हैं यानी कि मूंग, मोठ या फिर जो छोले, इन सब चीज़ों में, या चने की दाल, इन सब चीज़ों में जो है ये प्रोटीन रिच होने की वजह से आपको यूरिक एसिड की लेवल आपके शरीर में बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको इन्हें कम मात्रा में सेवन करना होगा अगर आपको यूरिक एसिड के स्टोन्स की तकलीफ है। तो फ्रेंड्स, ये थे परहेज और जो आपको मैनेजमेंट के लिए खाने पीना है वो। अब मैं बताऊंगी कि होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है। तो होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किडनी स्टोन में। अगर आपको या आपकी फैमिली में हेरिडेटरी हो किडनी स्टोन्स की, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ये तकलीफ हो, तो आप इस तकलीफ से बच सकते हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करवाएं अपने डॉक्टर से। साथ ही होम्योपैथी में जो बार बार रिकरेंट स्टोन्स होने की तकलीफ होती है उससे भी आप बच सकते हैं अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन वक्त पे शुरू करें। अगर आपकी पथरी एक पर्टिकुलर साइज से बड़ी है जो कि यूरेटर में से पास नहीं हो पा रही, तो आप ऑपरेशन करवाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें। होम्योपैथिक मेडिसिन में ये पोटेंशियल है कि उस स्टोन को ब्रेक करके वो आपके यूरेटर में से पास करवा सकते हैं या फ्लश आउट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो किडनी स्टोन के बारे में। Hope you liked the video and don't forget to like, share and subscribe Health Talks for more upcoming health related videos.